गुड ड्रामा फॉलोअर्स। एपिसोड के शुरुआत में जाही यून से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। के फोटोज़ को उसके कदमों में फेंक देता है। यून उन फोटोज़ को उठाकर खुद को देखता है तो जाही पूछता है कि इन फोटोज़ में यह आदमी कौन है। यून कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि यह मेरे डैड हैं। इस पर जाही फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि मैंने टेस्ट करवाया, यह दोनों तस्वीर एक ही आदमी की है और वह तुम हो। तो यून बोलता है कि तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो? क्या तुम्हारे ख्याल में मैं कोई भूत हूँ या कोई एलियन? वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले चेक कर लेता कि मुझे ये फ़ोटोज़ किसने भेजी। क्या तुमने चेक किया? वो खामोश होता है। तो यून कहता है कि पहले भी ऐसा हुआ था, कातिल ने पुलिस को आपस में ही लड़वा दिया। जाही कहता है कि वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस स्नाइपर के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तो यून कहता है कि तुम आगे आकर खुद क्यों नहीं देख लेते कि मैं क्या कर रहा हूँ इस स्नाइपर के साथ। यह कहकर वो खुद पीछे हट जाता है और जाही आके स्नाइपर को खोल कर देखता है तो उसमें से गोलियों के बजाय तो वाले गोली निकलती है। जाही हैरान होता है और फिर स्नाइपर का स्कोप देखता है तो उसे एक लड़का और लड़की कपड़े उतारते हुए नजर आते हैं। वो ये देखते ही डर कर पीछे हट जाता है और यून से कहता है कि तुम कितने गंदे हो, तुम ये क्या देख रहे हो। इस बात पर यून हैरान होता है और आगे आकर खुद देखता है तो उसे भी वो दोनों गलत काम करते नजर आते हैं। वो भी डर कर पीछे हट जाता है। तो जाही कहता है कि तुम अपने स्नाइपर से ये सब क्या कर रहे हो और तुम क्या देखने आए हो। यून घबरा कर कहता है कि मैं ये सब नहीं देखने आया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। यून उसे समझाने की कोशिश करता है। हमें वापस पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां जाही का साथी ऑफिसर उसे बताता है कि मैंने चेक किया था तो पता चला कि यह पार्सल जिस एड्रेस से भेजा गया था वहां रहने वालों ने यह भेजा ही नहीं और इस पैकेट पर लिखा हुआ कुरियर नंबर भी नकली है। वो यह सुनकर हैरान होता है मगर तब उसे खबर मिलती है कि कोई उसे मिलने आया है। जो उसे मिलने आया था वो यूनसी का हस्बैंड था। यूनसी का हस्बैंड जाही से कहता है कि अगर मेरी वाइफ मर चुकी है तो अब तक आप लोग उसकी लाश क्यों नहीं ढूंढ कर लाए। जाही कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया और की कार से यूनसी का खून भी मिला, फिर भी आप लोग उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते। जाही कहता है कि हमें भी उस पर शक है लेकिन बगैर ठोस सबूत के हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस पर यूनसी का हस्बैंड कहता है कि मेरे साथ किस्मत ने कितनी गलत नाइंसाफ़ी की है। पहले मुझे पता चला कि मेरी वाइफ लापता हो गई है, फिर पता चला कि वह सालों तक मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चला रही थी और जिस आदमी की वजह से मेरा घर टूट गया कोई उसे पकड़ने वाला भी नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इस बात पर हंसूं या मैं रोऊं। मेरी बीवी को किसी ने मार डाला या इस बात पर कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ अफेयर चला रही थी। यह बात सोचकर वो काफ़ी दुखी होता है। जाही उसे सॉरी कहता है तो वह पूछ लेता है कि क्या मैं उस गवाह से मिल सकता हूँ जिसने मेरी वाइफ को आखिरी बार देखा। तो जाही कहता है कि नहीं, हम आपको गवाह से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकते। बाद में यून जाही को बता रहा होता है कि वह कातिल औरतों पर नज़र रखता है और फिर जो औरत उन 7 गुनाहों में से एक गुनाह करती है तो उस औरत को लापता करके मार डालता है। जाही उन फ़ोटोज़ को गौर से देखता है और यहाँ वो कातिल भी दिखाया जाता है जो अपने घर पर यून की फ़ोटोज़ को देख रहा था। इधर यूनसी का लवर म्यून दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में था और अपनी जूनियर एम्प्लॉय को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कि उनके बीच कुछ चल रहा हो। वो लड़की काम से छुट्टी के बाद एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ खरीद कर बाहर निकलती है तो उसकी टक्कर म्यून से हो जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो जो दवाई लेने आई हो। तो लड़की बोलती है कि हाँ, मुझे ठंड लग रही है। तो वो कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तुम अपना इलाज करवा लेना। वो जो लड़की होती है वो अपनी दवाइयों को छुपाकर बोलती है कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वो बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। म्यून उसे जाते हुए देखने लग जाता है। पुलिस ऑफिसर म्यून पर दूर से नज़र रख रहा होता है। यहाँ रियू अपने घर जा रही होती है और एक पुलिस ऑफिसर जो उसे रोज़ छोड़ने आता है वो उससे यून के बारे में पूछ रही होती है। वो उसे बताता है कि यून हमारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करवाने रोज़ आता है। तो रियू कहती है कि अच्छा, तो क्या वो थोड़ा बदला बदला लगता है या तुम्हें बेचैन सा लगता है। तो ऑफिसर सोच कर कहते हैं कि हाँ, वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा लगता है जैसे किसी ने उसे गुस्सा दिलाया हो। तो रियू गुस्से में कहती कि मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो इतना गुस्सा करे।
तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो डर कर कहता है कि आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं, मगर वो जवाब नहीं देती और तेज़ी से चलते हुए भाग जाती है। वहाँ डोंग यून को देखकर याद कर रहा था कि यून और रयू एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो गया है। अगर अब ये दोनों खुद को नहीं रोकते तो इनके प्यार का अंजाम बहुत बुरा होगा। यून भी काम खत्म करके रयू के बारे में सोचने लग जाता है कि क्या मैं उसे जाहिर से प्यार करवा दूं और खुद उनके बीच से हट जाऊं। वह भी खुद को रयू से प्यार करता था, क्योंकि वह खुद भी रयू से प्यार करता था, इसलिए उसके लिए यह फैसला करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इधर रयू ब्रश करते हुए यून को याद कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड आकर कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुमने यून को किस किया है। यह सुनकर वह शर्माने लगती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारा चेहरा लाल होते देख मैं समझ गई हूँ। अब वो दोनों टेबल में बैठे होते हैं तो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैंने जैसा सोचा था हम दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा, पर वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो ज़बरदस्ती उसे किस कर लिया और ख़ुद को उस पर थोप दिया, इसलिए वो मेरे सामने नहीं आ रहा। वो उससे शायद गुस्सा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ज़बरदस्ती का अंजाम तो फिर यही होगा ना, वो इंसान आप पर गुस्सा होगा। यह सुनकर रयू परेशान हो जाती है। अगले दिन उसकी फ्रेंड डेटिंग एकेडमी की क्लास लेने आई होती और उन तीनों स्टूडेंट से कहती है कि आप लोगों ने लाखों का कोर्स डेटिंग स्किल सीखने के लिए शुरू किया है, लेकिन मैं आप लोगों को कोई स्किल नहीं सिखाऊंगी। तो इस पर डोंगू कहता है कि इस पर क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का, तो फिर हम डेट करना कैसे सीखेंगे अगर तुम हमें कोई स्किल ही नहीं सिखाओगी। तो इस पर रयू की फ्रेंड कहती है कि स्किल आने से शायद कोई एक आध लड़की आपको लाइक करे, और अगर आप अपनी किस्मत को अच्छी बनाना चाहते हैं तो आपका कपल भी बन जाएगा, लेकिन हर चीज़ हर बार काम नहीं करती। मैं आपको स्किल नहीं सिखाऊंगी, बल्कि आपको खुद को बेहतर बनाना सिखाऊंगी, ताकि जब आप लोग खुद को बेहतर बना ले तो लड़कियां खुद आपको लाइक करने लगे। आप लोग अपनी जीवन साथी भी इसलिए तो ढूंढ रहे हैं ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो जाए। फिर अगर आप खुद को बेहतर बनाने पर काम करेंगे तो इससे आपको ही दुगनी खुशी मिलेगी। अब सबसे पहले आप लोग मेरे साथ स्टोर चलिए और नए कपड़े खरीदिए। तो डोंगू कहता है कि मैंने तो डिज़ाइनर कपड़े पहने हैं, मैं क्यों कपड़े बदलूँ। बाकी दोनों कहते हैं कि हमें तो लगा था कि ये ड्रेस फेक है। तो डोंगू कहता है कि ये ड्रेस 60 लाख का है और तुम इसे नकली बोल रहे हो। तो इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है कि आपकी स्टाइलिंग की वजह से इतना महंगा सूट भी नकली लग रहा है। इसकी वजह यह है कि यह आपको सूट नहीं कर रहा। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे वो औरत पसंद नहीं है जो मेरे कपड़े देखकर मेरे पास आए। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को पसंद करती है। इस पर रयू की फ्रेंड कहती है कि कोई लड़की आपके लुक्स, एजुकेशन, फैमिली और सैलरी जाने बने आपको कैसे लाइक कर सकती है। आपके लुक्स इस बात की निशानी होती है कि आप खुद का कितना ख्याल रखते हैं। अच्छे लुक्स का मतलब है कि आप अपनी केयर करते हैं। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ाई में मेहनत की, और अच्छी सैलरी का मतलब है आपकी मेहनत का फल आपको इस सैलरी में मिल रहा है। इन सारी बातों का मकसद यह है कि आपने ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है। अगर कोई लड़की यह सब नहीं देखेगी तो और क्या करेगी। अच्छे कपड़े पहनना खुद को इज्जत देने का पहला स्टेप है। तो आप सब चलकर अच्छे कपड़े पहन कर आइए, लड़कियों को आपका स्टाइल अच्छा लगे। अब वो सब रयू की फ्रेंड की बात मानकर शॉपिंग मॉल आ जाते हैं और नई चीज़ें और सूट्स खरीदने लग जाते हैं, जिसमें डोरा उन्हें गाइड करती है और उन्हें समझाती है कि आप पर कौन सा स्टाइल सूट करेगा। वो डोंगू का कॉलर पकड़ के खुद उसकी स्टाइलिंग करती है, मगर उसके टच करते ही डोंगू काफ़ी चौंक जाता है और सोचता है कि आज पहली बार किसी लड़की ने मुझे टच किया। वो कॉलर ठीक करके स्माइल करते हुए उसे थम्स अप भी करती है। तो इस पर डोंगू हैरान होकर सोचता है कि पहली बार कोई इंसानी लड़की मेरे तरफ देख कर स्माइल की है। उसे यह सब एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लगता है। बाद में उन लोगों के बालों को भी स्टाइल करवा लिया जाता है। डोंगू अपना नया स्टाइल दिखाने डोरा के पास आता है और उसे पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मगर तभी एक बच्ची उसे धक्का देती है और डोंगू बेचारा फिसल कर रयू के फ्रेंड के करीब आकर गलती से उसे किस कर लेता है। सब लोग यह देखकर बहुत हैरान होते हैं और डोंगू पीछे हटकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वह घर आते हुए काफ़ी निढाल सा लग रहा होता है। डोंग उसे इस तरह देखकर हैरान होता है और आकर उसके रूम के बाहर से अंदर झांकता है। तो डोंगू खुश होकर कह रहा होता है कि आज पहली बार मैंने किसी लड़की को किस किया। तरफ यून और जाही उस हॉस्पिटल से पता करते हैं कि यूनसी के पास फिजिकल थेरेपी करवाने के लिए म्यून 2 साल तक जाता था, जिसके बाद उसका इसके साथ अफेयर
चलना स्टार्ट हुआ। जाही और यून खाना खाने बैठे होते और बात कर रहे होते कि पांचों विक्टिम में से किसी का भी एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं मिलता। कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो इन सबको जानता होगा। जाही और यून खाना खाने लगते हैं, मगर तभी जाही के फ़ोन में पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। जाही फ़ोन उठाकर रियू के बारे में पूछता है कि क्या वह घर आराम से पहुंच गई, उसने खाना सही से तो खाया। यून ये सब बातें सुनकर उससे पूछता है कि रियू को तुम लाइक क्यों करते हो। तो जाही कहता है क्योंकि वह प्यारी, इसलिए मैं उसे लाइक करता हूँ। तो यून कहता है कि क्या तुम सिर्फ इस बात पर ही उसे लाइक करते हो क्योंकि वो प्यारी है। तो जाही कहता है अगर तुम किसी लड़की को बताओगे कि तुम उसकी समझदारी और बड़ों की इज्जत करने की वजह से लाइक करते हो तो तुमसे फ़ौरन ब्रेकअप कर लेगी, क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि आप उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करो। अगर तुम तारीफ़ करोगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मैंने रियू को लाइक करना इसलिए शुरू किया क्योंकि वो बहुत प्यारी है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वह कूल भी है। यह जानते हुए कि उस केस के सभी गवाह का जान खतरे में है, डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। फिर मैं उससे प्यार कैसे ना करता। तो यून पूछता है कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। वो कहता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, मैं इसी काम में अच्छा हूँ, और तुम बताओ तुम उसके लिए क्या करोगे। तो इस पर यून चुप रहता है। तो जाही कहता है कि हम दोनों में यही फ़र्क है, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। सीन में हम देखते हैं कि रियू अपने साथी डॉक्टर को बता देती है कि मैंने उसे किस किया था, लेकिन वो अब मुझसे मिलना नहीं चाहता। इसके बाद से वह मुझसे मिलने भी नहीं आया। इसका मतलब यह हो सकता है कि उसे मुझसे नाराज़गी होगी। तो उसके साथी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से कहीं बदबू तो नहीं आ रही होगी, जरा याद करो कि उस दिन तुमने क्या खाया। तो रियू को याद आता है कि वो जाही के सामने आकर इतनी सारी ड्रिंक्स और कितनी सारी खाना खाई थी। डॉक्टर उसकी डिशेस के नाम सुनकर रियू को बोल देती है कि अब तुम उस लड़के को भूल ही जाओ। रियू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जबकि हम देखते हैं कि यून अपने साथियों के साथ खाना खा रहा होता है, तभी डोंगू बोलता है कि लोग भला किस क्यों करते हैं। ये सुनते ही यून घबरा कर पूछता है कि तुमने सब कुछ देख लिया। डोंगू कहते हैं कि हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया, और वो इतना घटिया कैसे था, मुझे तो बहुत गुस्सा आया। ये सुनकर यून कांपने लग जाता है। डोंगू कहता है कि मैंने टीवी में किस वाला सीन देखा, बहुत बुरा सीन था। पैरी कहता है कि तुमने इतना बुरा क्यों लग रहा है। डोंगू कहता है कि तुम लोग बस देखते जाओ, 3 महीने में मैं भी अपना प्यार पा लूँगा। मुझे तो वो किस वाली बात समझ नहीं आती। डोंगू की बातों से यून को अपनी बात याद आती है। वो घबराने लग जाता है। पैरी कहता है कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो प्यार की शुरुआत किस से ही होती है, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो बहुत कुछ होता है। यून ये सब सुनकर इतना शर्मिंदा होता है कि उसका चेहरा लाल हो जाता है। पैरी पूछता है कि तुम्हारा फेस कैसे लाल हो रहा है। इस पर डोंग उसे बचाने के लिए कहता है कि आज खाना काफ़ी स्पाइसी है, शायद इसे मिर्ची लग गई होगी। फिर वो उसे पानी पिलाता है, मगर पैरी को उस पर शक हो जाता है। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक